औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं एफएससी कर रहा था, जो मेरे साथ दोस्त थे, क्लास फेलोज़ थे, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट से एक ऐसी मिस्टेक हुई, एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। और आज की डेट पे वो सब पछता रहे हैं कि काश हम ये गलती ना करते। तो मेरी आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जो भी एफएससी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स देंगे या जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें और नेक्स्ट अपनी लाइफ में ये गलती मत करें एग्ज़ाम्स देने के बाद। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये मिस्टेक नहीं करते और उनका करियर सेव रहता है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अब बात करते हैं उस मिस्टेक की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और आपने बिल्कुल नहीं करनी। एफएससी का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमीज वगैरह ज्वाइन करते हैं इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, और वो एक ही अपना सिर्फ फोकस रखते हैं, सिर्फ एक ही पर्पस रखते हैं कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या मुझे इंजीनियर बनना है। ये बात ठीक है, लेकिन आपका कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। एक स्पेसिफिक रेशो है, एक परसेंटेज है, सीट्स हैं, उससे ज़्यादा एमबीबीएस में एडमिशन लोग नहीं ले सकते। एक स्पेसिफिक रेशो है, उससे ज़्यादा इंजीनियर्स जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नहीं जा सकते। तो हमें हमेशा अपना बैकअप रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये करेंगे, अगर ये नहीं तो ये करेंगे। एमबीबीएस के अलावा मिनिमम आपके पास 2 ऐसे करियर ऑप्शंस होने चाहिए जो बैकअप के लिए तैयार हों। और जिस मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते। वो सिर्फ एक ही, जब एकेडमी में पढ़ रहे होते हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक जगह पे होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एमडी कैट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, तो बाद में उन्होंने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मिस्टेक की थी, फिर उनके पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं। एक ये कि वो रिपीट करें, अपना 1 साल ज़ाया करें, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कैंपस में एडमिशन ले लें जो उस टाइम पे ओपन है। अब अगर देखा जाए तो एक सेव करियर के लिए आपने जो इतने प्लान्स किए, इतने साल पढ़ा, उसके लिए ये दोनों ऑप्शन ही ठीक नहीं है। स्टेज से बचने के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि 7 एकेडमीज वगैरह आप ज़रूर पढ़ें, एमडी कैट की ज़रूर तैयारी करें, ई कैट की ज़रूर तैयारी करें, लेकिन साथ में अपना बैकअप बनाएं। कुछ करियर चूज़ करें कि जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, अगर वहां पे ना हुआ तो मैं यहां पे अप्लाई ज़रूर करूंगा। और उसमें आप अप्लाई करें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लें कि अच्छा अभी इस यूनिवर्सिटी में ये वाला डिपार्टमेंट ओपन है, ये वाला ओपन है, और आप अपनी परसेंटेज के लिहाज से, अपने मार्क्स के लिहाज से ज़रूर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और फिर बाद में देखा जाएगा कि आपका एमबीबीएस में होता है या नहीं होता। अगर होता है फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आपके पास एक बैकअप मौजूद होगा। एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जिसका लॉस बहुत बड़ा होता है। तो आप सबसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट जिसको आप जानते हो कोई एफएससी कर रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत मेजर मिस्टेक है, इसको ज़रूर कवर कीजिएगा।